करंट फीसेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अभी आप मान लें कि ये जो 4 फीसेस 3 फीसेस आपको नजर आ रही है ना इस बच्चे की, सॉरी 4 हैं, तो इस वक्त मान लेते हैं कि इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें शुरू से डालनी है बिल्कुल फीसेस। ठीक है, आपने बच्चे को ठीक अपलोड कर दिया, उसका एडमिशन कर दिया, उसके बाद फीसेस ठीक असाइन करने के लिए आपके पास एक टैब होता है फी कलेक्शन का। ओके, ठीक है। फी कलेक्शन में यहाँ पे हमारे पास होती हैं 3 चीजें। एक आपकी फी की टाइप होती है, ठीक है, लाइक ट्यूशन फी हो गई, एडमिशन फी हो गई, एक्स्ट्रा को फी हो गई, और डिफरेंट टाइप की फीसेस होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना टाइप्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडमिशन फी, मंथली फी, दोनों सेम ही है, बार बार हुई है क्योंकि जस्ट फॉर द डेमो है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एडमिशन फी डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कोड बना देता हूँ एडमिशन फी के नाम से। ठीक है, और इसका कोड काफी मैटर कर रहा होता है। वो क्या होता है कि हम लोग क्या रखते हैं कि मंथली फीसेस या सॉरी मंथली फीसेस जितनी भी होती हैं ना, उनका कोड हम लोग MF रखते हैं, कैपिटल में M और F। उससे क्या होता है ठीक है। कि बैक एंड पे आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि आपके पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स लाजमी होंगे कि जिनकी फीसेस डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ऐसा भी होता है, आपके पास ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही है, अवेलेबल कुछ हैं? कंसेशन पर होंगे, कुछ का कुछ किया हुआ होगा, कुछ का कुछ किया हुआ होगा, ऐसा भी होगा। अच्छा, मुझे एक चीज और और बताएं। ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस साल अगर 5,000 मंथली फीस थी, तो अब अगले साल जो नए बच्चे आएंगे उनकी 5,500 होगी, 10% इंक्रीमेंट होता है। तो ओके, वो हर साल बच्चों की फीस में भी चेंजेस तो होती हैं, ये तो है। सही है। अच्छा, आपके पास फीसेस के स्लैब्स बने हुए हैं या डिफरेंट टाइप की फीसेस हैं? लाइक किसी की 5,000 भी हो सकती है, किसी की 4,800 भी हो सकती है, किसी की 4,000 भी हो सकती है, किसी की 2,000 भी हो सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे ही होता है। किसी को कोई कंसेशन दी हुई है, किसी को कुछ कंसेशन दी हुई है, तो इस तरह की ये होती है। मतलब कोई पर्टिकुलर कंसेशन हमने डिफाइन नहीं की हुई होती, डिपेंडिंग के वो हम किसको क्या ठीक दे है, रहे हैं। और ठीक दूसरा है ये, सर जिस जी। तरह मैंने आपको समझाया कि हर सेशन में फीस इंक्रीज हो रही होती है, तो अब इस साल अगर 50 बच्चे हैं और अगले साल 60 बच्चे होंगे, तो 50 बच्चों की फॉर एग्जाम्पल 5,000 फीस थी। लेकिन अब जो ओके, 10 बच्चे अगले साल नए आएंगे, तो उनकी अब 5,000 फीस नहीं होगी, 5,500 होगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना हमने एक तरीकेकार क्या रखा हुआ है, बच्चे की जो प्रोफाइल होती है ना, जी। उसके अंदर हमने एक डिस्काउंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप अपने एक्चुअल फीस से जो डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की फीस है 5,000 रुपए, आप उससे कलेक्ट कर रहे हैं 4,500 रुपए, मंथली फीस इसकी बात कर रहा हूं इस वक्त में। तो जी। आप वो 500 रुपए ना उस बच्चे के डिस्काउंट वाले टैब में जो इसके प्रोफाइल में है ना, वहां पे डाल जाके पुट कर देंगे, और इसको जो फीस असाइन होगी ना वो 5,000 वाली ही होगी। ठीक है, अच्छा। ठीक है। 5,000 वाली फीस असाइन हो गई। अब कैलकुलेशन के टाइम क्या होगा, इसकी प्रोफाइल में जो भी डिस्काउंट डाला हुआ होगा ना वो उठेगा। इधर आपने 500 डाला हुआ है, 1,000 डाला हुआ है, 2,000 डाला हुआ है, वो आपकी एक्चुअल फीस में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं इसका आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ एक लाइव सिस्टम पे, जो कि इस वक्त हमारी एक दोस्त है उनके पास चल रहा है, तो उनसे मैंने परमिशन ली है लॉगिन की, तो मैं आपको वो लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं डायरेक्ट इनकी फीसेस पे आ जाता हूँ और मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि एक्चुअल जो इस वक्त ये हमारा अपग्रेडेड सिस्टम है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो है ये हमारा रिसेंट इससे पहले वाला वर्जन है। ठीक है, ओके। ओके, तो इसमें फीसेस में देखें आपको एक चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही होगी, फी वाउचर, जो कि इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जी इसके जी अंदर भी जी। हम लोग पुट कर देंगे, तो इस चीज की आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं आपको फीस का पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि फी टाइप पे मैं गया और मैंने एक फी डिफाइन कर दी, लेट सपोज मंथली फीस। ठीक है, तो देखें अब मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मंथली फीस बनी हुई है। ठीक है सर जी, सही है। यानी कि अब मैं जितनी भी मंथली फीसेस क्रिएट करूंगा वो यहाँ पे मैंने एक बार डाल दिया कि मंथली फीसेस हैं। ठीक है, अब मैं आ गया ग्रुप में। ग्रुप में क्या है, ग्रुप में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपके कौन से मंथ की
और किस ग्रुप की फीस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्राइमरी सेक्शन की अलग फीस होती है, सेकेंडरी की अलग होती है। काफी स्कूल्स में ऐसा होता है, कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि स्ट्रेट सेम फीसेस होती हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब फॉर ओके एग्जाम्पल आपको एक सिनेरियो मैं लाइव दिखा देता हूँ, वो इस तरीके से कि आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी की कोई डिफरेंट फीसेस है। जी जी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो मैं प्राइमरी की यहाँ फीस पे अलग है, एक फीस अर्ली ग्रुप की मैं अलग है। क्रिएट कर लेता हूँ। हम मे की फीस क्रिएट कर लें। सही है। अभी हम ग्रुप में क्या डालेंगे, मतलब प्ले ग्रुप डालेंगे, प्राइमरी नहीं नहीं सेकेंडरी डालेंगे, सर, ये क्या फीस करेंगे? का ग्रुप है, ये फीस का ग्रुप है। यहाँ पे आप जो चीज आपको मेंशन करनी है ना कि किस चीज की फीस है, आप वो यहाँ पे डालेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल प्राइमरी की फीस क्रिएट कर रहे हैं मई के मंथ की। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्राइमरी में 2020। ठीक है, ये ओके आप अपनी याद दहानी के लिए जो नाम डाल सकते हैं आप डालें, कोई मसला नहीं है। आपने सेव पे क्लिक कर दिया तो इट मींस आपने एक टाइप तो डिफाइन की हुई है कि एडमिशन फीस हो सकती है, मंथली फीस हो सकती है, फलाना फलाना फीस हो सकती है। अब आपने ग्रुप में भी मेंशन कर दिया है कि भाई मेरे पास ग्रुप कौन कौन से हैं। प्राइमरी की मई की फीस है मेरे पास सेकेंडरी की मई की फीस है। ठीक है। ठीक है, ओके ओके। अब ये यहाँ पे आपने सेव कर दिया। ठीक है, ये दो चीजें बिल्कुल सेपरेट है, एक टाइप एक ग्रुप। इसका अभी तक कोई लेना देना नहीं है। अब फी मास्टर क्या है? फी मास्टर वो चीज है जहां पे आप फीस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको समझने के लिए आसानी करनी है ना, आप इन दो चीजों को इग्नोर करें अभी। ठीक है, अच्छा। ये दो चीजें क्या है वो अब आपको समझ में आएंगी फी मास्टर के अंदर। ठीक है, फी मास्टर में हम फीस बनाते हैं। अब देखें हमें इस वक्त कौन सी फीस बनानी है, प्राइमरी मई की। तो हम ग्रुप में जाके चेक कर लेते हैं कि भाई प्राइमरी की मई की फीस बना रहे हैं। अब किस टाइप की फीस है, मंथली फीस है। आपने यहाँ पे सेट कर दिया, उसकी ड्यू डेट भी आपने उठा ली कि भाई मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ 10 मई, 10 संडे आ रहा है, 11 रख लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे फीस डाल दी 5000। ठीक है, अब ये जो फीस आई है ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली सबके लिए है, जो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फीस है। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फाइन की टाइप भी आ रही है, ये हमारे अपग्रेडेड वर्जन में है, जबकि मैं आपको पुराना वर्जन यहाँ पे दिखाऊं फी मास्टर के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो नजर नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पे सिर्फ ड्यू डेट और अमाउंट है,